दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। अभी आप लोग लोकस्ट अटैक के बारे में काफी सुन रहे होंगे। कई देशों ने और इंडिया में कई प्रदेशों ने इस अटैक को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी है। लोकस्ट स्वैम्स अटैक विश्व में पहली बार नहीं हुए हैं। इतिहास में और लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इन हमलों का उल्लेख मिलता रहा है, लेकिन इस साल का यह स्वैम्स अटैक पिछले 30 सालों के सबसे विनाशकारी अटैक माने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये लोकस्ट होते क्या हैं? ये कहां से आते हैं? इससे क्या नुकसान है और इस अटैक से कैसे बचा जा सकता है? हम इन सब प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये लोकस्ट हैं क्या, समझते हैं। लोकस्ट एक विशेष प्रकार के ग्रासहोपर यानी टिड्डियां हैं जो स्वैम्स मीन्स बड़े झुंड बनाते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाले पेड़, पत्तियां, फूल, बीज, छाल सब खाकर नष्ट कर देते हैं। इनकी 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। पहला डेजर्ट लोकस्ट, फिर माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इन सभी प्रजातियों में डेजर्ट लोकस्ट पूरी दुनिया के सबसे विनाशकारी कीट माने जाते हैं। एक छोटे से झुंड के साथ लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में एक दिन में ये लगभग 35,000 मनुष्यों का भोजन खत्म करने में सक्षम होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये रेगिस्तानी या सूखे क्षेत्रों में रहते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ये अपने अंडे सूखी और बिना वनस्पतियों वाली जमीन पर देते हैं। एक मादा 80 से 90 अंडे लगभग 3 बार अपने 90 दिन के जीवन काल में दे सकती है। सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में ही अंडे दे सकने के कारण ये राजस्थान के रेगिस्तानों में प्रजनन करते हैं, ना कि गंगा के मैदानों में या गोदावरी और कावेरी के डेल्टा में। इनकी लाइफ साइकिल यानी इनके जीवन चक्र को जरा समझते हैं। इनके जीवन चक्र में मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। अंडे से सबसे पहले निम्फ निकलता है। ये निम्फ हॉपर कहलाता है। उसके बाद ये वयस्क लोकस्ट में बदल जाता है। इनके अंडे जरूर सूखे स्थानों पर ही दिए जाते हैं, लेकिन जब ये हॉपर स्टेज में पहुंचते हैं तो इनके विकास के लिए हरी वनस्पतियों की जरूरत होती है। सिंगल या छोटे ग्रुप में ये इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब ये झुंड बनाने लगते हैं तो इनके व्यवहार और आकृति में परिवर्तन होने लगता है। ये सोलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में परिवर्तित होते हैं और स्वैम्स बनाते हैं। ग्रीगेरियस फेज में इनका सर बड़ा हो जाता है और इनके ब्रेन से एक विशेष हार्मोन सेरोटोनिन उत्पन्न होने लगता है, जो इनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनके व्यवहार और आकृति में परिवर्तन होता है और ये एक बड़ा झुंड यानी स्वैम्स बनाते हैं। एक स्वैम्स में लगभग 40 से 80 मिलियन वयस्क होते हैं जो एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जब कभी भी कहीं पर अच्छी बारिश होती है तो वहां पर हरी वनस्पतियों की उपज होती है, जो हॉपर के विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है। इस साल ऐसा ही कुछ हुआ। ये लोकस्ट उत्तरी अफ्रीका, एशिया में यमन, ओमान, दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रजनन करते हैं। इस बार इन क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में अच्छी बारिश हुई, जिससे हॉपर के विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो गई और ये विकसित होकर अप्रैल की शुरुआत में राजस्थान में प्रवेश कर गए, जबकि आमतौर पर ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में यहां पहुंचते हैं। इस प्रवेश की सूचना यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने दी, जहां उन्होंने राजस्थान में जैसलमेर और सूरतगढ़ और पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े पंजाब के फजिलिका में कम घनत्व के स्वैम्स देखे। फिर ये स्वैम्स पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा तक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इन झुंडों के आगे बढ़ने में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान साइक्लोन से उत्पन्न मजबूत वेस्टर्ली हवाओं ने मदद की। इस तरह हम यहां पर देखते हैं कि 2 मौसमी कारण हैं जिन्होंने लोकस्ट अटैक को काफी भयंकर रूप दे दिया। पहला मार्च अप्रैल में होने वाली असमय बरसात और दूसरा अम्फान साइक्लोन से उत्पन्न हुई वेस्टर्ली हवाएं। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि ये स्वैम्स जुलाई तक राजस्थान में प्रवेश करते रहेंगे, जो और भी घातक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जुलाई के बाद बिहार, उड़ीसा और भी उत्तर भारत के क्षेत्रों से ये स्वैम्स वापस राजस्थान की ओर लौटेंगे, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से
हवाओं की दिशा बदल जाएगी। नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि ये स्वयं ज्यादातर इमेच्योर फेज में है, यानी हॉपर फेज में है, जिनको बढ़ने के लिए हरी वनस्पतियों की जरूरत है, जो कि फसलों के लिए हानिकारक है। लेकिन भारत में कृषि क्षेत्रों में अभी इसका नुकसान काफी कम हुआ है, क्योंकि भारत में रबी की फसलें कट चुकी हैं और खरीफ की फसलों की बुआई अभी हर क्षेत्र में शुरू नहीं हुई है। अभी खेतों में फसल ना होने के कारण हरे भरे पार्कों और नागपुर के संतरे के बागों को ये बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये स्वयं प्रजनन करेंगे और उसके बाद ये अगर खरीफ फसलों तक रुके तो हमारे देश के किसानों की स्थिति केन्या, इथोपिया और सोमालिया के किसानों की तरह हो सकती है, जिनको मार्च अप्रैल में बहुत नुकसान हो चुका है और वहां पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां पे कोरोना महामारी से भी खतरनाक स्वाइम्स अटैक माना गया है। स्वाइम्स फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ हवाई यातायात के लिए भी बाधक हो सकते हैं। इसके लिए डीजीसीए ने विशेष एडवाइजरी जारी कर दी है। अच्छी बात यह है कि खरीफ फसल से पहले भारत सरकार को पूरा मौका मिल गया है कि वो अपने उपायों से होने वाले नुकसान को कम कर सके। इसको नियंत्रित करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ ने किसानों को लैम्डा साइलोथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन, फिप्रोनिल और मेलाथियोन जैसे कीटनाशकों का उपयोग करने की सलाह स्वयं को मानने के लिए दी है। इनके रेस्टिंग फेज यानी जहां पर ये विश्राम करते हैं, जहां पर ये रुकते हैं, उन पर विशेष माउंटेड स्प्रे गन से केमिकल का छिड़काव किया जाता है। और इस बार भारत सरकार ने केमिकल के छिड़काव के लिए विशेष ड्रोन्स की मदद लेने का भी फैसला लिया है। दुनिया में कई देश सदियों से लोकस स्वयं से प्रभावित रहे हैं। इसके लिए हर देश को सहयोग करके आगे बढ़ना था। इसके लिए 1950 में सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ने लोकस सर्वे स्टार्ट किया। उसके बाद 1964 में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर FAO डेजर्ट लोकस्ट कमीशन बनाया, जिसकी एनुअल मीटिंग होती रही है, जिसमें इससे निपटने की रणनीति बनाई जाती रही है। भारत पाकिस्तान 1977 से ही आपस में मिलकर एक दूसरे से लोकस्ट स्वयं से निपटने में सहयोग करते रहे हैं। इनकी मासिक बैठकें जून और अक्टूबर नवंबर के बीच 0 पॉइंट पश्चिमी बाड़मेर राजस्थान और पूर्वी छोर थरपारकर में आयोजित की जाती रही हैं। तो आशा करते हैं कि इस स्वयं अटैक से हमारे देश के किसानों को और हमको कम से कम नुकसान हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।